आज के 5वें दिन प्रभु की उत्तम हुजूरी में इस टीचिंग क्लास में इस मस्सा में भरते हुए हम सब का मेरे प्रियो परमेश्वर की उपस्थिति में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। मेरा बिलीव है परमेश्वर जो है आज आपसे बात करेगा। मेरा बिलीव है परमेश्वर जो है अपनी महिमा में कुछ बातों को जो मुझ पर जो जाहिर किया उन बातों को जब आज आप सीखोगे, मेरा बिलीव है आप एक नई सृष्टि बनते जाओगे। आमीन, हालेलुया। और मेरे प्रियो परमेश्वर चाहता है कि हम में से हर एक जो है वो परमेश्वर के साथ में मेरे प्रियो बढ़े। आमीन, हालेलुया। और मेरे प्रियो पिछले कुछ दिनों से हम लोग 2-4 दिनों से 5 दिनों से हम लोग कंटिन्यू मेरे प्रियो परमेश्वर के मस्सा में, उसके वचन में और उसके ज्ञान में हम आगे बढ़ रहे हैं। परंतु मेरे प्रियो एक बात जो आज मेरे प्रियो परमेश्वर ने मुझसे एक बात कहा कि मैं अपनी सेना तैयार कर रहा हूं। आमीन। और मेरी जो सेना है वो नई तरीके की होगी। एक नए तरीके से वो सेना जो है आत्मिक रूप से बलवान होगी, परमेश्वर के वचन से बलवान होगी और मैं उनके जीवनों में अद्भुत काम करूंगा। आमीन। और ये सेना मैंने आज सवेरे उठकर मैं अपनी पत्नी को बोल रहा था कि ये जो सेना तैयार होगी और जो बनकर खड़ी होगी, परमेश्वर उसको ना कि छत्तीसगढ़ में ना कि दुर्ग में पर आने वाले समय में कई ऐसे स्थानों में इस्तेमाल करेगी जिसकी आप कल्पना भी कभी नहीं कर सकते। आमीन, हालेलुया। और इसलिए मैं अपनी पत्नी को इस बात को बोल रहा था कि परमेश्वर की एक बड़ी शुरुआत तो हो चुकी है, परंतु इनको थामे रखना बहुत जरूरी है और कईयों को डांटना, सुधारना और स्टिक करना, छड़ी उठाना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम ऐसा करें। और वही बातों को मेरे प्रियो आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्यों परमेश्वर चाहता है कि आपको परमेश्वर एक नए रूप में देखे। आमीन। क्यों परमेश्वर चाहता है कि आपको परमेश्वर जो है वो यीशु मसीह में देखे। क्यों परमेश्वर चाहता है कि आपकी जिंदगी में एक नई शुरुआत हो। क्यों परमेश्वर चाहता है कि आप अपनी चाल से फिलकर एक नई चाल को चलें। क्योंकि परमेश्वर ने जो सीक्रेट हमारे लिए रखा है वो पुराने जीवन में नहीं है, वो नए जीवन में। बोलो आमीन, आमीन। मेरे प्रियो पुराना जीवन जो है वो संसार का है, परंतु नया जीवन जो है वो प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रियो परमेश्वर का है। हालेलुया। और आज ही इन कुछ बातों को मैं आज आपके साथ में शेयर करूंगा कि परमेश्वर क्यों चाहता है और क्यों चाहता था कि हम इस उपस्थिति में आए। क्यों चाहता था कि हम एक अलौकिक जीवन को जिए। क्यों चाहता था परमेश्वर मेरे प्रियो कि हम कुछ डिफरेंट लाइफ को जिए, परंतु हम उसी जिंदगी में पड़े रहना हमको अच्छा लगता था। परंतु जिस दिन आप जान गए, जिस दिन आप इन दिनों में जान रहे हो मेरे प्रियो ये लाइफ आपकी नहीं है, परंतु परमेश्वर आपकी लाइफ के साथ में कुछ अद्भुत करने जा रहा है। आमीन। आपका उठना, बैठना, चलना, फिरना, आपके हाथ पैर, आपका शरीर, देह, प्राण, आत्मा कुछ अद्भुत हो रहा है। इसलिए मैं आपको बार बार स्ट्रिक्टली बोल रहा हूं कि संसार और संसार के जुए में मत जुतो। जो आपको बहकाने की कोशिश कर रहा है, जो आपको गिराने की कोशिश कर रहा है, उससे तेजी से भागो। यहोशू मेरे प्रियो वो गिर सकता था, परंतु उसने परमेश्वर ने उससे कहा मेरी व्यवस्था की बातें, मेरी व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से, तेरे मुंह से कभी ना उतरने पाए। यूसुफ भागा व्यभिचार से, तब वो बच पाया। प्रियो इसलिए आपको अपने जीवन को बचाने के लिए भागना है और नए जीवन को बचाने के लिए आपको मेरे प्रियो युद्ध करना है। आमीन। आज जो मैं आपसे बात करना चाहता हूं वो है मेरे प्रियो मसीह की आत्मा में होकर एक नई शुरुआत। मसीह की आत्मा में होकर एक नई शुरुआत, जो कि मेरे प्रियो आपको क्या बनाना चाहता है परमेश्वर, वो आज आप जान जाओगे। आमीन, हालेलुया। आज जो परमेश्वर आपको बनाना और देना और करना चाहता है, मैं आपको बता रहा हूं कि आज आप सुनोगे मेरे प्रियो, आप जान जाओगे कि मेरी बुलाहट, मेरा जीवन, मेरा उठना बैठना कोई मामूली नहीं है। आमीन, हालेलुया। तो हम मेरे प्रियो चलते हैं उन चीजों को देखने के लिए परमेश्वर क्यों चाहता है कि मसीह की आत्मा में हम एक नई शुरुआत करें। आमीन, हालेलुया। यशायाह की पुस्तक उसका 48 अध्याय 43 उसका 6 मेरे प्रियो 6वें पद को हम लोग पढ़ेंगे। यशायाह की पुस्तक उसका 48 अध्याय
और उसके 6वें पद को हम लोग पढ़ेंगे। और ध्यान से सभी लोग ये सारे वचनों पर अंडरलाइन करो और मेरे प्रियो रोज पढ़ो और मेरे प्रियो अंगीकार करो। क्या लिखा देखो, तूने सुना है। ध्यान से सुनना इस बात को मेरे प्रियो, संसार के लोगों ने नहीं सुना, प्रभु कहता तूने सुना है, इसलिए तू यहां पे है। औरों को भी मैं बुला सकता था, औरों को भी इकट्ठा कर सकता था, औरों को भी इनवाइट किया जा सकता था, परंतु बाइबल कह रही है तूने सुना है, इसलिए। अब आगे देखो क्या लिखा है, अब इन सब बातों पर क्या कर, ध्यान से सुनो सब लोग, ध्यान धर, सोचो अपने माइंड में कि आप यहां पर क्यों, आप इस शिक्षा को क्यों ले रहे हो, आप अलौकिक जीवन जीने के लिए क्यों यहां पर बैठे हो। आपको ध्यान रखना है, याद रखना मेरे प्रियो। मैं आपको बार बार कह रहा हूं पहले दिन से कि आप कुछ डिफरेंट हो, इसलिए परमेश्वर ने आपको इस अनॉइंटिंग के नीचे रखा है, इस अभिषेक के नीचे रखा है। और इस अनॉइंटिंग को यदि आपने हल्के में लिया तो मेरे प्रियो मैं कहूंगा कि हम बड़े दुर्भाग्यशाली लोग हैं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि ध्यान धरकर क्या करना है, हमको सुनना है। कि देखो क्या कहता है, पहले तूने सुना है, इसलिए इन सब बातों पर क्या कर, ध्यान धर। सोच अपने मन में कि मैं क्यों यहां पर, मैं क्यों बैठा हूं यहां पर, क्यों बुलाया गया हूं मैं, ये शिक्षा मेरे जीवन के लिए क्यों जरूरी है। मैं बाहर भी आराधना कर सकता था, बाहर भी गीतों को गा सकता था, बाहर भी शिक्षाओं को ले सकता था, दूसरे जगह में भी बैठा हो सकता था, लेकिन इस बात के लिए इस जगह में मैं क्यों, तुझे ध्यान देना। हालेलुया, हालेलुया। आगे क्या कहता है देख, और देखो, हाँ, क्या तुम उसका प्रचार न करोगे जो सुन रहे हो आज यहां पर बैठकर। प्रभु क्वेश्चन कर रहा है, जो मैं सिखा रहा हूं, जो दे रहा हूं आत्मा में, वो मेरे प्रियो यदि नहीं करे तो मेरे प्रियो प्रभु आपके सामने क्वेश्चन मार्क रखा है, उसका जवाब आपको देना है, मुझे नहीं। मैं अपना काम करके मैं फ्री हो रहा हूं। हालेलुया मेरे प्रियो, क्या तुम इन बातों का प्रचार ना करोगे, दूसरों को ना बताओगे। मेरे प्रियो उनको देना, बाइबल कहती है यदि तुम सुअरों के आगे मोती डालोगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। जो अभिषेक के भूखे हैं, जो प्रभु के वचन में बढ़ना चाहते हैं, जो मेरे प्रियो प्रभु के सामर्थ्य में जीना चाहते हैं, जो अलौकिक जीवन जीना चाहते हैं, देख लो उनको, प्रार्थना करो उनके लिए और उनको सुनाओ, बताओ कि वो भी जीवन पाए और एक अलौकिक जीवन को जिए। हालेलुया। आगे क्या कहता है देखो ध्यान से, अब से मैं तुझे नई बातें, सब लोग बोलो आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का वादा है, आज से परमेश्वर कह रहा है कि अब से मैं तुझे नई नई बातें और ऐसी गुप्त बातें सुनाऊंगा जिन्हें तू नहीं। सब लोग बोलो आमीन। आंखों को बंद करो और कहो धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। मैं विश्वास करता हूं प्रभु, अब से मैं नई नई बातें सुनूंगा, नई नई बातें सुनूंगा, नई नई बातों में आगे बढ़ूंगा, नए अभिषेक में आगे बढ़ूंगा, क्योंकि तू मुझसे बात करना चाहता है। तूने मुझे अपने पास बुलाया है और ये बुलाहट तेरी है प्रभु, जो मेरे लिए तैयार की गई थी। मैं सही जगह में हूँ, मैं सही अभिषेक के नीचे में हूँ, मैं इसे खोना नहीं चाहता। मैं सही जगह में आकर इस मसा से भर जाना चाहता हूँ, इस आवाज को सुनना चाहता हूँ और प्रभु तेरे नाम में मैं बढ़ना चाहता हूँ। धन्यवाद पवित्र आत्मा इस वचन के लिए जो आज मैं सुनने जा रहा हूँ। मैं यीशु के नाम से इस बातों को अपने जीवनों में मैं रिसीव करता हूँ, यीशु के नाम से। सब बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अब से मैं तुझे नई नई बातें बताऊंगा। कैसी बातें? नई नई बातें। हालेलुया। मैं बताऊंगा भी और तुझे सुनाऊंगा भी नई नई बातें। प्रभु का ये वादा है। बोलो आमीन। मैं तैयार हूं प्रभु की नई बातों को सुनने के लिए। हालेलुया। मेरे प्रियो, हर दिन बच्चा चाहता है कि उसका डैडी उसको कुछ नई बात बताए। हाँ या ना? हाँ या ना? चाहते हो कि नहीं कि कल का बासी भात फिर दूसरे दिन भी बासी भात खाएं? ऐसा है क्या? बच्चा कुछ अच्छा लगेगा कि नया नया हर दिन? जिंदगी भर वही बाइक चलाना चाहते हो कि नई बाइक चाहिए?
जिंदगी भर वही कपड़े पहनना चाहते हैं कि नए कपड़े चाहिए? मैं आपको आज बता रहा हूं, मैं आज कुछ बातें आज बताऊंगा आपको, पूरी बातें नहीं, परंतु आप समझ जाओगे कि आपके पिता ने, आपके डैडी ने आपके लिए क्या रखा है, जिसको आप मिस कर रहे थे आज तक, और आज पाओगे और आप यहां से नए होके जाओगे। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, अद्भुत बातें प्रभु आपके कानों में कह रहा है, अद्भुत बातें आपको सुनाना चाहता है। वो इसलिए कि परमेश्वर आपको कुछ अद्भुत बनाए। आमीन, हालेलुया। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि जो वचन आज आप सुनने वाले हो वो आपको बदलेगा और आपको चेंज करेगा। आमीन, हालेलुया। आज तक आपने कुछ बातें जरूर सुनी होगी, लेकिन जो बातें प्रभु ने आपके लिए रखा है वो बातें आपने कभी ना सुना होगा कि प्रभु आपसे कहना चाहता है। हालेलुया, आपसे कहना चाहता है। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको बोल रहा था पुराने जीवन को छोड़, पुराने जीवन को छोड़, और हम सुन ही नहीं रहते। और मेरे प्रियो, वही ढर्रा, वही जिंदगी, वही सब चीजें हम अब तक जीते आ रहे थे, इसलिए रो रहे थे, इसलिए सीना ठोक रहे थे। हम गाना गाते ना, मैं वो गाना ना, पुराना गाना, सहारा मुझको चाहिए, सहारा मुझको, जिंदगी भर चिल्लाते रहे, सहारा मुझको चाहिए, सहारा मुझको। अरे प्रभु जब सहारा दे के 2021 साल पहले चला गया, अब तो खड़े होने की बारी है। हालेलुया। अरे खड़े होकर हमको कहना, मैं यीशु के नूर में साथ साथ। जीत किसकी? प्रभु ने आपके जुबान में मिराकल डाला, सामर्थ डाला, अभिषेक डाला, जीवन दे दिया। आप मरे नहीं गलती करने के बावजूद भी, पाप करने के बाद आप पर दंड नहीं आया, बचा के रखा प्रभु, जिंदा रखा आपको। ये प्रेम है उसकी। इसलिए बाइबल में कहती, हर दिन उसकी करुणा हमारे जीवनों पर नहीं होती, हर सुबह, दिन नहीं सुबह। हालेलुया। इसलिए प्रभु आपको क्या बनाने के लिए बुलाया। और मेरे प्रियो, हम कहां टटोल रहे थे कि हमको क्या मिल जाएगा। हाँ या ना? मेरे प्रियो, आज जानोगे? बोलो, मैं आज जानूंगा मेरा पिता क्या चाहता है और मैं आज से बदलूंगा। हालेलुया। कल एक भाई को मैंने कहा, छोड़ दे उन चीजों को, तेरे लिए कुछ बेस्ट रखा है प्रभु। छोड़ सब दुनियादारी, फेंक दे फोन को, अलग कर सब चीजें, तेरे लिए प्रभु बेस्ट रखा है जो तुझे मिलेगा। यदि तू परमेश्वर का बंदा है, प्रभु से प्यार करने वाला है और तेरा पिता तेरे को जानता है, तो याद रखना, तुझे प्रभु कुछ अद्भुत बनाएगा। मैं आप सबसे कह रहा हूं यही बात को। यदि आप तैयार हो अलग होने के लिए, प्रभु तैयार है आपको स्वर्ग के साथ में जोड़ने के लिए। आमीन, हालेलुया। जल्दी से हम लोग निकालें ना, कुछ बातें आज मैं आपसे शेयर करूंगा जिनको आप जानते होंगे। कुछ बातें मैं, मेरे प्रियो, मैं आपको बताऊंगा। परमेश्वर मेरे प्रियो आपके जीवन में एक नई सृष्टि को बनाना चाहता है। आमीन। इस अलौकिक जीवन में आपको एक नई पृथ्वी चाहिए, एक नई शुरुआत चाहिए। और नई सृष्टि में आप क्या चाहते हो, आप क्या देखना चाहते हो, आप कहां रहना चाहते हो, वो सुनना चाहता है परमेश्वर। याद रखना। हालेलुया। अगर आप कहोगे कि मुझे खटारा गाड़ी चाहिए प्रभु, तो प्रभु आपको जिंदगी भर खटारा गाड़ी में रखेगा। यदि आप चाहते हो कि आपकी सृष्टि में हर चीज नहीं हो, तो आपको बोलना है, मेरी सृष्टि में पुरानी चीजें नहीं चाहिए, मुझे नया चाहिए, नया। और वो नया आपको मिलेगा। बोलो आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको इन दिनों में, जो 5 दिनों में आप रेडी हुए, इन दिनों में आपके साथ में एक नई सृष्टि को बनाने के लिए आपको मेरे प्रियो एक सृष्टिकर्ता के रूप में बुलाया है। आमीन। मेरे प्रियो, जो बोलो वो होगा। वो इसलिए आपको प्रभु कह रहा था, इस संसार से बाहर आ, क्योंकि एक नई सृष्टि तेरा इंतजार कर रही है जहां पर मैं तुझे रखूंगा। मेरे प्रियो, 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय 17 पद, बाइबल कहती है, पुरानी बातें खत्म होना चाहिए ताकि नई बातों की शुरुआत हो और नई सृष्टि हो जाए और मसीह उसमें विराजमान हो। और आप मेरे प्रियो जो चाहो मांगो, वो आपके साथ में मेरे प्रियो पूरा होना चालू हो जाए। हालेलुया। मेरे प्रियो, इस बात को याद रखो, बाइबल में परमेश्वर ने आपकी जुबान में, आपकी जिंदगी में, अलौकिक जीवन जीने वालों की जुबान में, मेरे प्रियो, परमेश्वर ने नई सृष्टि बनाने के लिए मेरे प्रियो ने तैयार किया है। हालेलुया।
और ये नई सृष्टि, नया घराना, नई शुरुआत जो है मेरे प्रियो यीशु मसीह में पूरी हो सकती है और किसी के साथ में नहीं। आया ना? हालेलुया। और मेरे प्रियो ये नई सृष्टि में आप क्या रखना चाहते हो आप पे डिपेंड करता है। यदि गंदी बातों को रखोगे तो गंदी बातें रहेंगी, अच्छी बातें रखोगे तो अच्छी बातें रहेंगी, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप अपनी सृष्टि का मेरे प्रियो खुद निर्माण करो। आमीन। परमेश्वर ने एक नई सृष्टि बनाई जिसमें कुछ अद्भुत था। आया ना? पर याद रखना, सेंध मारने वाला शैतान एंट्री कर सकता है यदि आपने दरवाजा खोला। हालेलुया। यदि मैं शादीशुदा से पूछूं कि आप जो पत्नी संसारिक होती है वैसी पत्नी चाहिए या आत्मिक पत्नी, तो आप बोलेंगे कि मुझे आत्मिक पत्नी चाहिए भैया, बहुत हो गया झेलते झेलते। हाँ या ना? यदि मैं कहूं कि आपके बिगड़े हुए बच्चे आपको हर समय चाहिए, तो आप बोलोगे नहीं 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 नहीं, मुझे अच्छे बच्चे चाहिए जिससे मेरा नाम भी ऊंचा हो, मेरा कॉलर भी ऊंचा हो, मुझे अच्छे बच्चे चाहिए, गंदे बच्चे हम कभी नहीं मांगे। हाँ या ना? कई यदि मैं आपकी परिस्थितियों को और देखूं और कहूं कि आपकी परिस्थितियां जो उस समय थी वापस जाओ, वैसी सृष्टि आपको चाहिए, वैसा जीवन चाहिए, वैसे कपड़े चाहिए, वैसे खान पान चाहिए, आप बोलोगे नहीं 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 नहीं, मुझे वैसा नहीं चाहिए, मैं अब जो हूं इससे बेस्ट चाहिए आज जो हूं। तो प्रभु कह रहा है मैं तेरी जुबान में नई सृष्टि बनाने की ताकत को डालता हूं, इसलिए जो मुझसे सुना है, लिखा है, क्या लिखा है? मैं तुझे नई बातें सुनाऊंगा। लिखा, मैं नई बातें बोलूंगा, तुझे जो चाहिए वो बोल। इसलिए मैंने शुरू में आपको पढ़ाया कि बाइबल कहती है 48वें अध्याय में, यशायाह 48 अध्याय में, तूने सुना है। सुना किससे जाता है? अरे विश्वास से जी, कान बाद में आता है। हम आत्मिक लोग हैं। देखो, संसारिक वाली बात बिल्कुल नहीं, साधारण शारीरिक वाली बात नहीं करना, ठीक है? आप थोड़ा सा अपना लेवल बढ़ाओ। हालेलुया। कान से सुना जाता है, मेरे को ही पता है, तो मैं क्यों पूछूंगा आपसे? हैं? हाँ कि ना? विश्वास सुनने से और सुनना, हाँ या ना? अरे दुनिया बोलती कान से सुनते, बोलो मैं विश्वास से सुनता हूं। हालेलुया। सही है कि नहीं? अरे वचन वाले आदमी बनो यार। आमीन। वचन के क्या कहते हैं, वचन में यदि हम एक प्रोडक्ट बन गए ना, वचन खुद हम एक प्रोडक्ट बन के तैयार हो गए ना, तो याद रखना वचन हमारे जीवनों से ऑटोमेटिक बहेगा। हाँ या ना? हर दिन आप चाहते हो कि आपकी सृष्टि में कुछ नया हो, तो आपको बोलना है, बिना बोले कुछ नहीं होने वाला। अब आप विश्वास सुनता है यदि, तो विश्वास के सुनने वाला वचन कहां से मिलेगा? इधर इधर, ये विश्वास का वचन है। हालेलुया। और विश्वास का वचन ना कि सुनता है, पर विश्वास का वचन क्या करता है? बोलता है। हाँ या ना? और जब आप बोलोगे तो नई सृष्टि बनेगी कि नहीं बनेगी? अब आप कुछ अद्भुत हो। बोलो मैं कुछ अद्भुत हूं, मैं सुपर नेचुरल हूं। हालेलुया। मैं क्या हूं? अलौकिक हूं, मैं डिफरेंट हूं मैं। और जब डिफरेंट हूं तो डिफरेंट सुनूंगा, डिफरेंट बोलूंगा। हॉस्पिटल में बोलता है कोई, बीमार है, मर जाएगा। अब पागल आदमी बोला, दोस्त अपने शब्द को, मैं तेरे शब्द को कैंसिल करता हूं, ये जिएगा। बोल हाँ या ना? विश्वास सुनता है, याद रखना। इसलिए बाइबल में लिखा, इतनी दुनिया में कोई नहीं सुना। हमारे इस एरिया कसारेडी में होंगे 5-10,000 15,000 लोग, लेकिन उतने लोग नहीं सुने। आपके हरिनगर में सिर्फ 3 लोग सुनकर आए यहाँ पे। हाँ या ना? सिविल लाइन से 1 जन सुन के आया। हाँ या ना? जयंती नगर से 2 लोग सुनकर आए हैं। केलाबाड़ी से 1 जन सुनकर आया। सोचो, यही तो दुर्भाग्य है हमारे पृथ्वी के लोगों। प्रभु क्या बोलता है? देखो ध्यान से, मैं इसलिए कह रहा हूं, तूने सुना है। हालेलुया। किसने सुना है? तूने सुना है। इसलिए अब इन बातों पर क्या कर, हम ध्यान ही नहीं देते। बाइबल को बस पढ़ना है इसलिए पढ़ रहे, रट्टा मारे पढ़े, रोज खींचे पढ़े जितना खींचना है। बोले स्कूल में भी खींचते थे, यहां भी आगे पाठ पीछे सपाट, सब चीज चल रहा है। वैसा नहीं है जी ये वचन। ये कुछ बदलता है लाइफ में। ट्राई करके देखो।
ट्राई करके देखो। मैं कभी जब मैं प्रार्थना में बैठा था, सच में परमेश्वर ने मुझसे एक बात कहा, मेरे बच्चे जानते ही नहीं कि मैंने उन्हें क्यों बुलाया है, क्यों मेरे साथ में है वो लोग। सोचे एक बच्चे को पता ही ना हो कि उसका बाप क्या चाहता है, इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है कि उसके हाथ में सब चीज पड़ा। हाँ या ना? उसके हाथ में प्रभु ने दिया है, बोले कि बेटा तू बोलना, खाना आ तो आ जाएगा, और वो बोले च ना तो कभी कुछ हो सकता है। ऐसी है हमारी जिंदगी, ऐसे जी रहे थे अब तक हम लोग, ऐसे विश्वासी थे हम लोग आज तक, ऐसे मसीह जीवन में बढ़ रहे थे, बोलर सीना ठोक रहे, स्वर्ग जाएंगे, प्रभु के लिए कुछ करेंगे, और रो रहे हैं जिंदगी में। अरे खुद के घर में कंगाल पड़े हैं, दूसरों को क्या अमीर बनाओगे? हाँ या ना? खुद रो रहे हो, दूसरों के क्या आंसू पोंछोगे? प्रभु कहता है पहले खुद चल, खुद खड़ा हो, तब देख तेरे साथ में मैं क्या करता हूं। अरे सृष्टि बनाना पहले खुद के जीवन में सीखो, तब दूसरों की सृष्टि बनाओगे ना, बोलेंगे वाह यार, खुद की गाड़ी चलाते नहीं बनता, दूसरे की गाड़ी बोले चला के ठोकता हूं, ला तेरा बिल बढ़ाता हूं। हाँ या ना? आज तक करे नहीं, आज की बात कर। मैं जानता हूं इस पद को आपने पढ़ा है, याद है आपको, लेकिन जो आज सुन रहे हो ना, वो आप पहली बार सुन रहे हो। हालेलुया! क्योंकि प्रभु किसी के साथ में मेरे प्रिय जब बात करता है ना, तो मेरे प्रिय डिफरेंट होता है। आमीन। आपकी सृष्टि को आप कैसे बनाओगे, प्रभु आपको क्या बनाने बुलाया, और आप कैसी जिंदगी जी रहे हो, सोचो। आया ना? आंखों को बंद करो, प्रभु से माफी मांगो, जल्दी कर, हम लोग चलें जल्दी जल्दी। प्रभु से कहें, प्रभु मुझे माफ कर, मैंने अपनी सृष्टि को बिगाड़ा, उसके कारण मेरा घर बिगड़ गया, मेरा जीवन बिगड़ गया। प्रभु आज मैं माफी चाहता हूँ, क्योंकि आज मैं जान गया हूं प्रभु तूने मेरी जुबान में क्या रखा है। प्रभु तू जो कर सकता है वो यीशु मसीह में मैं भी कर सकता हूं। प्रभु तूने मेरे लिए अपने लहू को बहाया, आज से मेरी सृष्टि बदलेगी, एक नए काम की शुरुआत होगी, मेरे सृष्टि में भी सब कुछ अच्छा होगा, मैं भी कहने पाऊंगा सब कुछ अच्छा है, बहुत अच्छा है, क्योंकि यीशु मसीह में सब कुछ अच्छा है। प्रभु मैं जान गया हूं आज कि मैं नई सृष्टि बनाने वाला, मुझे तूने बना कर गया है। मैं आज तक जानता नहीं था, पर आज से मैं नई सृष्टि बनाऊंगा। यीशु के नाम में मैं जो कहूंगा वो होगा, यीशु के नाम से। बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ये इजकेल का सूखी हड्डियां तुम्हें दिखाई दे सकती है, पर मेरे पिता ने जो मेरी जुबान में डाली है ना, उसके द्वारा नई सृष्टि आपके घर में जहां जहां भी प्रॉब्लम है, बोलो मैं कहता हूं यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि मैं जानता हूं मैं कितना देर बाइबल पढ़ता, कितना देर दुआ करता, कैसा जीवन जीने के लिए मैं बुलाया गया हूं, मेरे बाप ने मुझे कैसा बनाया। मैं बोलूंगा और वो बोलो आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सुने हो इसलिए ध्यान दो और प्रभु की बातों को सुनकर विश्वास करो। और मैं बता रहा हूं आपको कि जो सुनेगा, विश्वास करेगा, मेरे पे उसके जीवन में कुछ अद्भुत होने वाला है। बोलो आमीन। एक पद पढ़ लो जल्दी से, क्योंकि पद मुझे प्रभु आत्मा में इस बात को रिवील कर रहा है। निकालो रोमियो, यह आपके फेथ को बढ़ाएगा। रोमियो 1 अध्याय, रोमियो 1 अध्याय उसके 16-17 पद। क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। पहले यहूदियों के लिए थी, फिर यूनानियों के लिए, और अब हम सब के लिए है। अब हम विश्वास करते हैं और इस सुसमाचार को जब बोलते हैं तो यह हमारे लिए क्या बन जाती है? बोलो सामर्थ। क्या बन जाती है? सामर्थ। अब देखो क्या कहता है, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन क्या रहेगा?
सब लोग बोलो विश्वास से मैं जीवित रहूंगा, क्योंकि यीशु मसीह में मैं धर्मी बनाया गया हूं। और धर्मी क्या करता है? विश्वास करता है और बोलता है। क्या करता है? बोलता है कि नहीं बोलता? निकालो रोमियो 12:10 अध्याय। हालेलुया। प्रार्थना करते रहो आत्मा में, और मेरे प्रिय अटैच रहो मेरे साथ में। आज बिलीव करो, परमेश्वर आपके साथ में कुछ अद्भुत करने जा रहा है। 10 अध्याय 8 पद, 10 अध्याय 8 पद क्या लिखा? परंतु वे क्या कहती है? वचन तेरे निकट है, वचन तेरे हाथ में। बोलो मेरे हाथ में वचन है, या मेरी जुबान में। क्या लिखा आगे? तेरे मुंह में, तेरे मन में है। यह वही विश्वास का वचन है जो हम क्या करते हैं? बोलो बोलते हैं। क्या करते हैं? अरे बोलो जी, आज के बाद वचन को क्या करो? और जब जब बोलोगे नई सृष्टि बनती जाएगी। और पर आप भी कहोगे अच्छा है, अच्छा है। और आप एक दिन कहोगे बहुत अच्छा है। ये जीवन जीने के लिए तुम्हें बुलाया गया हूं। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो विश्वास में जियो, शरीर में नहीं। जो दिखता है उसमें मत जियो, एक दिन सब खत्म होगा। विश्वास में जियो और बोलना चालू करो। परमेश्वर आपके साथ में एक नई सृष्टि बनाएगा। आमीन, हालेलुया। आगे अगली बात जल्दी से हम लोग देखेंगे। परमेश्वर जो है हमें एक नई देह और आत्मा देना चाहता है। आमीन। एक नई देह, नया देह, नया आत्मा हमको देना चाहता है। इसलिए हमको यहां पर बैठा के रखा प्रभु ने। आमीन, हालेलुया। निकालो मेरे साथ में यहेजकेल की पुस्तक 11 अध्याय 19 पद को पढ़ें। ये नया देह और नई आत्मा कैसी होगी मैं आपको थोड़ी देर में अब भी बताऊंगा। जल्दी जल्दी जल्दी। यहेजकेल 11 उसका 19 पद। मैं उनका हृदय एक कर दूंगा, मैं उनके अंदर एक नई आत्मा क्या करूंगा? सब लोग बोलो क्या करूंगा? मैं उनके मन को और उनके आत्मा को, दोनों को क्या कर दूंगा? नया। हालेलुया। अब तक हम एक मन के नहीं बैठे थे इसलिए प्रॉब्लम था। हम एक आत्मा के नहीं थे इसलिए प्रॉब्लम था। हम एक देह के नहीं थे इसलिए प्रॉब्लम था। परंतु हम एक देह के हो गए। किसके? बोलो मसीह के। हालेलुया। अब हम एक आत्मा के हो गए। बोलो किसके? मसीह के। अब कोई प्रॉब्लम नहीं हमको। अब परमेश्वर कहता है जो मैं कर सकता हूं वो तू भी कर सकता है। हालेलुया। एक समय में यीशु मसीह हर जगह उपस्थित हो सकता है। आप एक जगह में यहीं पर बैठे बैठे रायपुर में जिसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हो ना, उसकी परिस्थितियों को देख सकते हो आत्मा में। याद रखना। हालेलुया। मेरे प्रियो, कल की स्टडी आपके आत्मिक और आत्मिक कान, आपकी आत्मिक बुद्धि, आत्मिक ज्ञान, आत्मिक हाथ, आत्मिक कान, इनके बारे में कल मैं आपको बताऊंगा। पर आज मैं जो बता रहा हूं आपको, परमेश्वर जो है मेरे प्रियो कुछ अद्भुत बनाया है। आपकी अद्भुत देह है जो यहां रहती तो यहां पे, परंतु जाति कहीं और है। वो जाती और टटोलती है। कल रात को मैं जब सबके लिए प्रार्थना कर रहा था, पर्सनली बोलूंगा उन बातों को, मैं हर एक के नाम ले लेकर प्रार्थना कर रहा था। प्रभु से कह रहा था इस बात को। प्रभु ने मुझे कुछ रिवील किया, मुझे बताया, और उसने मेरे को इस बात को रिवील किया। मैंने कहा प्रभु मेरी आत्मा जाए चेक करे कि वो उसके अंदर में क्या हो रहा है, उसके साथ में क्या हो रहा है। और उसके बाद में मैं जब आप लोग का नाम ले रहा था ना, प्रभु मेरे साथ बात कर रहा था। हालेलुया। आप यहां पर बैठकर भी अमेरिका में कुछ देख सकते हो। याद रखना, परमेश्वर ने आपको देह कौन सी वाली दिया? बोलो महिमा वाली। आत्मा कौन सी दिया? महिमा वाली। शरीर में मत सोचो, आत्मा में जो है ही नहीं वो चीजें आप देख सकते हो और मेरे प्रियो कर सकते हो, क्योंकि प्रभु ने आपको मसीह में एक नया देह और नई क्या दिया है। जब यीशु मसीह आएगा तो आपकी देह को लेने के लिए नहीं आएगा। आपकी देह क्या हो जाएगी? कौन बोलता है यही रह जाएगी? बाइबल सही नहीं पढ़ते आप लोग। फिर देह मिट्टी में कोई नहीं मिलेगा, वो मरेगा तब मिलेगा। मान लो जिंदा रहे और यीशु मसीह आ गया, क्या होगा? अरे बदल जाएगा जी। मिट्टी को लेने नहीं आ रहा है प्रभु। बाइबल कहती महिमा में वो बदल जाएगा।
सोचो कैसी महिमा होगी कि यही शरीर सब पूरी रीति से उड़ता हुआ जाएगा। वो देह दे दिया जिस दिन आपने कहा प्रभु तू मेरा पिता है, तू मेरा प्रभु है, तू मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, मैं स्वर्ग जाऊंगा। वो देह को देने की बात कर रहे हैं प्रभु। यहां हम सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं, असली जीवन तो वहां है। वही आत्मा है जो हमारे अंदर में बसा हुआ है, और ये आत्मा हमारी पुरानी जो थी वो खत्म हो गई। नई आत्मा अर्थात मसीह की आत्मा हमारे अंदर में है, और जो हम करते हैं वो मसीह हमें मेरे प्रियो पूरी रीति से नया होता है। इसलिए उसने कहा मैं नई देह, नया मन, नई आत्मा मैं तुमको देता हूं। जरूरत पड़ती है कि यीशु मसीह को दरवाजा खोलने की, अभी शरीर में हो इसलिए आपको जरूरत पड़ती है। लेकिन आप यहां पर बैठकर अभी प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, क्योंकि 1 घंटा बिल्कुल करेक्ट रहता है ना, उसमें हम लोग थोड़ा सा आगे पीछे होता है। मैं आपको बताऊंगा यहां पर बैठकर अपने घर, अपने परिवार, अपने लोगों की स्थिति को आप यहां पर देख सकते हो। वो महिमा छुपा के रखा है प्रभु ने आपको अपने मन को और अपने आत्मा को देने के द्वारा। इसलिए आपको चेंज करना है अपने आप को। हालेलुया। प्रभु मैं देखना चाहता हूं कि आज इस समय में मैं यहां पर बैठकर मेरा भाई क्यों रो रहा है, वहां पे क्यों तकलीफ। आपने देखा होगा कई प्रभु के दास कहते हैं तेरे घर में प्रॉब्लम है, वहां पे वो रो रहा है, वहां पर बिलक बिलक कर। वो आत्मा में क्यों देखता है उसको देखने के बाद उसको, क्योंकि वो आत्मा में देखता है। वो आत्मा में जरूर है, पर उसकी आत्मा चेक करती है इसके बंदे को और उस बंदे को, उसके घराने को। यही है वो देह। क्योंकि प्रभु आपको इन दिनों में सुपर नेचुरल लाइफ स्टाइल में मेरे प्रियो शरीर नहीं होता, पर आत्मिक शरीर होता है जिसमें आप सब कुछ देख सकते हो। हालेलुया। और वो देह आपको मिल रहा है यीशु मसीह के नाम में। वैसा बनोगे आप यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। मेरे प्रियो आप इस बात को थोड़ी देर के लिए सोचो, आत्मा में किसने देखा? आत्मा में कोई एक व्यक्ति का नाम याद है आपको? आत्मा में क्या देखा? कौन देखा है? आत्मा में क्या देखा? किसको देखा? आप आत्मा में स्वर्ग को देखते हो, याद रखना। आत्मा में लोग बोलते ना मैं स्वर्ग को देख के आया, मैं फर्स्ट टाइम, मेरे को एक बार हुआ, मैं स्वर्ग को एक बार ही देखा। मैं आप आत्मा में स्वर्ग को देख सकते हो, एंजल्स को देख सकते हो, आप परमेश्वर को देख सकते हो, आत्मा में सब कुछ कर सकते हो, क्योंकि पिता की दाहिनी ओर यीशु मसीह है। उसकी ऐश्वर्य को मेरे प्रियो आप देख सकते हो कि क्या हो रहा है। ये झूठ नहीं है, सच है। मैं भी बिलीव नहीं करता था ये सब बातें, लेकिन जिस दिन पढ़ी ना, जिस दिन दिखा ना, उस दिन समझ में आए कि है क्या। इसलिए कह रहा हूं आप डिफरेंट हो, डिफरेंट बनाएगा। आप एंजल्स को क्यों नहीं देख पाते? लोग बोलते हैं अरे देखो प्रभु ने आपको आत्मिक आंख दी है। वो दिखेंगे क्योंकि वो आत्मिक हैं। वो आपके साथ में सपोर्ट करेंगे, खड़े होंगे, सब चीज करेंगे। आप मेरे प्रियो देख सकते हो। इसलिए प्रभु ने आपको औरों से नया बनाया है। इसलिए आप अलौकिक हो, एक नई सृष्टि बन रहे हो, तो आपको प्रभु ने नई देह दिया है। आमीन। आइए अपनी आंखों को हम बंद करें और कहें धन्यवाद यीशु, मैं नई देह को, मैं नए मन को, नए आत्मा को पाकर मैं आज धन्य हूँ प्रभु। मैं जानता हूँ आज विश्वास के साथ में जब मैं प्रैक्टिस करूँगा, मैं बढ़ता जाऊँगा और तेरे नाम की बड़ाई करूँगा, और वो चीज़ें देखूँगा, वो चीज़ें बोलूँगा प्रभु जो मेरे लिए रखा गया है यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। बोलो आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो हम आनंदित हो इस बात के लिए। यीशु मसीह को मेरे प्रियो महिमा दे किसने दिया? परमेश्वर। महिमा का दे किसने दिया? पवित्र आत्मा ने। यीशु मसीह मरा और उसके बाद जी उठा, और महिमा के देह में मेरे प्रियो पलक झपकते, यहां तो पलक झपकते वो मरियम को भी दिखाई दिया। मरियम को बोला कि मत छू मुझे अभी, लेकिन वही परमेश्वर मेरे प्रियो कहता है कि महिमा की देह में आ गया है, तो पतरस को बोलता है पतरस मेरे हाथ में उंगली को चेक कर। थोमा को कहता है, सॉरी थोमा को, उसके पैरों को छूकर वो करते हैं। और वही महिमा की देह में वो रोटी बनाता है, वो मेरे प्रियो मछली पकाता है और अपने लोगों को खिलाता है। हालेलुया। वो महिमा ही था
महिमा का आत्मा ही था जो मेरे प्रियो 5 रोटी और 2 मछली को 5,000 लोगों को खिलाया गया। हालेलुया। आपने देखा होगा कि थोड़ा सा खाना होता है और थोड़े से खाने में कितने लोग खा लेते हैं और ऐसा लगता है बहुत खा लिया हमने, कमी नहीं होती। यही है महिमा का स्वाद जिसको आपको चखना है और करना है प्रैक्टिस। रोज रोज प्रैक्टिस करो। आपको कहना है ये बातें जो मैं आपको आज सिखा रहा हूं। प्रभु जब तूने मुझे नया देह दिया है, नया मन दिया है, नई आत्मा दी है, तो प्रभु मैं आत्मिक बातों को देखना चाहता हूँ, आत्मिक चीजें करना चाहता हूँ। जो चीजें मैंने कभी छुआ नहीं प्रभु वो छूना चाहता हूँ। मैं तुझे स्पर्श करना चाहता हूँ। ये सब आत्मिक बातें हैं नए व्यक्ति के लिए, नए मसा से भरे व्यक्ति के लिए। मेरे प्रियो ये सारी बातें परमेश्वर ने पहले से हमारे लिए बना के रखी। हालेलुया। तीसरी बात, जल्दी से चलेंगे। परमेश्वर मेरे प्रियो ना कि नई सृष्टि बनाता है, ना कि नई देह देता है, नई आत्मा देता है, पर हमको एक नई भाषा भी देता है। ये उसका काम पहले से था, अभी का नहीं है ये। आप पेंतिकुस्त के दिन को पढ़ते हैं और बोलते हैं उसी दिन हमको मिला। नहीं, प्रभु ने पहले से भविष्यवाणी कर चुका था। उसने कहा मैं नई भाषा आत्मिक लोगों के लिए रखूंगा जिसके द्वारा वो क्या होते जाएंगे, चार्ज होंगे। हालेलुया। वो सामर्थ से भरते जाएंगे। निकालो सपन्या नबी की पुस्तक, पुराने नियम में सपन्या, उसका 3 अध्याय 9 पद को पढ़ो। सोचो कईयों साल पहले योएल के द्वारा भी कहा गया था और अब सपन्या नबी के द्वारा भी क्या कह रहा है, देखो। उस समय में देश देश के लोगों एक नई और शुद्ध भाषा। इसका मतलब जितनी भाषाएं बोली जाती हैं वो शुद्ध नहीं है। हाँ या ना? जितनी भी भाषाएं बोली जाती हैं वो शुद्ध, लेकिन एक शुद्ध भाषा मैं देश देश के लोगों के बीच में से, अपने लोगों के बीच में से। सपन्या नबी की पुस्तक उसका 3 अध्याय 9 पद पढ़ेंगे। बुलवाऊंगा कि वे सब के सब किससे बातचीत करें। सब लोग बोलो किससे बातचीत करें। ये नई भाषा किसके लिए दी गई है, किसके लिए दी गई? मेरे लिए, ताकि मैं अपने पिता से बात कर सकूं। हालेलुया। मैं नई भाषा में इसलिए बात करता हूं ताकि कोई व्यक्ति उसको समझ ना सके। संसार के लोग नहीं समझते, शैतान नहीं समझता, इसलिए प्रॉब्लम है। इसलिए लोग बोलते हैं पागल हो गया है, ये जादू टोना करता है, ये कौन शैतानी भाषा बोलता है। कई प्रकार के आपको बोलेंगे, लेकिन बाइबल इसका जवाब देती। बोलो आमीन। हालेलुया। पेंतिकुस्त के दिन में बाइबल कहती है कि वही नई भाषा की आत्मा, वही नई भाषा की आत्मा स्वर्ग से आई और चेले लोगों ने बोलना चालू किया। हाँ या ना? वही नई भाषा की आत्मा यीशु मसीह कहता है कि उन दिनों में जो विश्वास करके आएगा वो नई नई भाषा बोलेगा। 16वें अध्याय में बोला कि नहीं बोला? और मेरे प्रियो पौलुस और क्लियर करता है 14 अध्याय के, मेरे प्रियो 2 पद को पढ़ो और 4 पद को। 1 कुरिन्थियों 14 अध्याय और उसके 2 और 4 पद को पढ़ो। क्या लिखा देखो। ये कौन सी भाषा? जो स्वर्गीय भाषा है। 1 कुरिन्थियों 14 अध्याय 2 पद और 4 पद। जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्य नहीं करता, पर परमेश्वर से क्या करता है। बोलो मैं परमेश्वर से बात करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। यदि आप सुपरनेचुरल लाइफस्टाइल में आगे बढ़ना चाहते हो तो आपकी बातचीत सबसे ज्यादा परमेश्वर से होनी चाहिए, याद रखना। हाँ या ना? आप चित्रंजन भैया से सबसे ज्यादा बात कर रहे हो, भाभी से बात ज्यादा कर रहे हो, आप संजय भैया से बात कर रहे हो, कोई मायने नहीं। ये सब संसारिक भाषा है जिसमें मिलावट है और यह अशुद्ध भाषा है। शुद्ध भाषा यदि बोलना है जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है तो आपको क्या करना पड़ेगा? बोलना पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। जो अन्य भाषा में बातें करता वो किससे बात करता? कितना देर बात करते हो? बोलो बोलो बोलो, कितना देर? परमेश्वर से कितने देर बात करते? कितने लोग अन्य भाषा बोलते हैं? जो मिला उसको याद रखो। हालेलुया।
प्रार्थना करो और उन चीजों को, बहुत आसान है अन्य भाषा, मालूम है, बहुत आसान है, आप ले सकते हो प्रभु से, इजी है, वो आपके लिए बनाएंगे, वो आपके लिए है। कौन पिता चाहता है कि उसका बच्चा उसकी भाषा में ना बात करे? हैं? कोई पिता नहीं चाहता, लेकिन बच्चा ही ना बोले तो प्रॉब्लम उसका है। लेकिन अगर बोलना चालू करा, याद रखना, गिफ्ट पे गिफ्ट, रिवॉर्ड पे रिवॉर्ड, अवार्ड पे अवार्ड, इतना अद्भुत मिलेगा जो कोई छीन नहीं सकता। हालेलुया। मेरे प्रिय, इसलिए ये लिखा है, पर चौथे पद में क्या लिखा देखो, अन्य भाषा में बातें करता जो अन्य भाषा में बातें करता, वो अपनी ही उन्नति करता है। क्या करता है? अब अन्य भाषा क्यों दी गई है? आपकी उन्नति के लिए। बोले क्यों बोले हम अन्य भाषा? ये तो शैतान की भाषा है, अन्य भाषा खत्म हो गई। प्रभु बोलता है आत्मिक उन्नति के लिए आपको क्या बोलना पड़ता है? अन्य भाषा। आत्मिक उन्नति होगी, बढ़ोतरी होगी जब आप अन्य भाषा में बोलते हो। आपको लगता है अरे मैं कुछ अद्भुत हो रहा हूं, मेरे अंदर में कुछ जनरेट हो रहा है। मेरे प्रियो, याद रखना, परमेश्वर आपके साथ कुछ कर रहा है, आपको पावर से भर रहा है, सामर्थ्य से भर रहा है। और जब अन्य भाषा में जितना आप बोलते हो, जितना संगति में करते हो ऐसे बोलने वालों के, आप भरते जाते भरते जाते भरते जाते हो। और मेरे प्रियो, आप याद रखना, और सामर्थ्य बनते जाते हो। हालेलुया। आगे लिखा है जो भविष्यवाणी करता, वो क्या करता है? ये वर्ड है जो बोलते हो आप, ये भविष्यवाणी है। हालेलुया। वचन की भविष्यवाणी जो आप बोलते हो मेरे प्रियो, उसके द्वारा कलीसिया की क्या होती है? आप कलीसिया में आप खड़े हो, और कलीसिया में खड़े होने के बाद आप अन्य भाषा में बोल रहे हो, क्या होगा? बोले पागल हो गया प्रेम मसीह, अन्य भाषा में क्या क्या बोल रहे हैं ऐसे हिला हिला के, हाँ या ना? और यदि मैं कहूं, मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूं ये कलीसिया बढ़े, आप आत्मा में बढ़ो, तो वो सब लोग बोलेंगे आमीन। तो आप क्या कर रहे हो? बढ़ेगी, हाँ या ना? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? लेकिन आपको भी समझना है अन्य भाषा हमको कहाँ बोलना है, नहीं तो बोले पागल हो गया है प्रेम मसीह। मैं चौक में खड़े होकर बोलूंगा तो क्या होगा? जो नहीं जानते उनके बीच में बोलूंगा तो पौलुस कहता है जहां नहीं जानते वहां 2 शब्द बोल और शांत हो जाओ। लेकिन हम भिड़े पड़े रहते हैं, बिल्कुल रगेटे, बोले पगला गया है, ये कौन सी भाषा बोल रहे भैया, ये मंत्र अंतर तो नहीं पढ़ रहे हैं। घबराते हैं लोग। जानो इस बात को, पढ़ना इसको सच में। मैं जब हम इस सब्जेक्ट में आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा। बहुत जरूरी है इस बात को जानना। यदि जहां पे लोग नहीं जानते वहां पे मेरे प्रियो अपनी बेइज्जती और अपने उस भाषा की बेइज्जती कराने की अपेक्षा 2 शब्द बोलो। इसी अध्याय में लिखा, देखो 14 अध्याय में, मैं तुमसे ज्यादा अन्य भाषा बोलता हूं, परंतु मैं जो मेरे लिए जरूरी है बस उतना बोलकर मैं शांत हो जाता हूं। लिखा है ना? क्या लिखा? कहां देखो, पढ़ो। 14 अध्याय। हाँ, ये पढ़ेंगे 18 पद पढ़ो। क्या लिखा है? मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मैं तुमसे अधिक अन्य भाषा में बोलता हूँ, परंतु कलीसिया में अन्य भाषा में 10,000 बातें कहने से और भी अच्छा लगता है। कितनी बातें बोलता? हम रगेटे पड़े, बोले पगला आ गया प्रेम मसीह चर्च में आके, जहां कुछ बोलते ही नहीं। अब CNI चर्च में आप खड़े होके आप भिड़े बिल्कुल रगेट के, बोले क्या बोल रहे हैं यार? होगा कि नहीं होगा? प्रार्थना करने के लिए गए, मान लो कोई नए विश्वासी के घर में, और हम लोग 4-5 भाई लोग गए, 1-2 बहनें गई, और बिल्कुल रगड़ के रटपट 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 भिड़े। बोले कर क्या रहे? आंख खोल के जरूर देखेगा वो। आप किसकी बेइज्जती कर रहे हो? आदर दो, आदर दो। ये आपकी पहचान है, याद रखना। आपसे बाप से बात करने का ना, ये आपकी भाषा है। हालेलुया। मराठी लोग मराठी जब रहते हैं तो बात करते हैं, उड़िया लोग रहते हैं तब बात करते हैं। मेरे साथ में आके उड़िया वाला आदमी मेरे साथ बात करेगा तो मैं बोलूंगा पागल आदमी, मेरा दिमाग गर्म मत कर, भाग जाए यहाँ से। हाँ या ना? प्रभु ने आपके लिए एक नई भाषा
आशा रखिए। बोलो आमीन, हालेलुया। आंखों को बंद करो और कहो प्रभु धन्यवाद तेरा, एक सही कांटेक्ट, एक सही भाषा प्रभु तूने मेरे लिए रखा। मैं नहीं जानता था प्रभु, पर आज माफी मांगता हूँ। मैं एक उत्तम समय गुजारूंगा जब मैं अन्य भाषा में तुझसे बात करूंगा। मेरा पिता खुश होगा प्रभु, आप मुझे सब कुछ बताएंगे और मैं सुनता जाऊंगा, मैं जीता जाऊंगा, बढ़ता जाऊंगा, मैं गिरूंगा नहीं, दौड़ूंगा मैं और तेरे नाम की महिमा करूंगा, यीशु के नाम में। सब बोलो आमीन, हालेलुया। मेरे प्रिय यीशु मसीह जानता था ये भाषा। बोलो जानता था कि नहीं? इसलिए तो उसने बोला मैं जाऊंगा तो वह भाषा तुम्हारे पास आएगा। बोला कि नहीं बोला? पिता के साथ बोलता होगा वही भाषा में वो, इसलिए तो बोला। लोग बोलते यीशु मसीह कैसे बोला? तो फिर क्यों प्रतिज्ञा किया उसने ऐसा बोलने के लिए? क्यों उसने वाचा बांधा हमारे साथ? मैं जाऊंगा, तुम वो विश्वास में बढ़ोगे, पवित्र आत्मा आएगा तो तुम अन्य भाषा बोलना, वो नई नई भाषा बोलना, दुष्ट आत्मा निकालना, ये करना। लोग बाइबल पढ़े नहीं ना, इसलिए ठोकते रहते हैं कभी भी कुछ भी। मैं आपको बता रहा हूं बाइबल को पढ़ो। हालेलुया, हालेलुया। आपके डैडी की इच्छा है कि आप उसकी भाषा बोलो। अब जब आप समय गुजारोगे, बोलोगे, आपको एक वर्ड भी मिला है, मैं आपको बता रहा हूं आज, मैं उस दिन सिर्फ ट्रायल दिया था आपको। आप आंख बंद करो, जिनको नहीं मिला अब भी पा सकते हो, अब भी इसी समय। मेरा बिलीव है प्रभु की उपस्थिति इस जगह में। आंखों को बंद करो, सब आंखों को बंद करो। अपनी आंखों को बंद करो। हर एक व्यक्ति जिनको नहीं मिला वो अपने आंखों को बंद करो और अपने सीने में हाथ रखो, दाहिने हाथ को। आज कुछ मत सोचो, अपने माइंड की मत सुनो। आज सिर्फ और सिर्फ मेरे यीशु मसीह क्रूस को देखो। मैं आपको कह रहा हूं इस समय में, मैं अभिषेक का एक छोटा सा कोरस गा रहा हूं। आप सिर्फ प्रार्थना करो, जिनको नहीं मिला है और जिनको मिल गया है वो लोग प्रार्थना करो अपने भाई के लिए, अपनी बहन के लिए। हाथों को उठाओ जिन जिनको नहीं मिला। आप पाओगे, मेरा हाथ रखना जरूरी नहीं है, मैं बता रहा हूं आपको प्रभु आपको छुएगा। हाथों को उठाओ और आप इसी समय पाओगे। बिलीव करो मेरे वर्ड को। मैं अपने शब्द नहीं कह रहा हूं। आप जितने लोग जिनको नहीं मिला है, आपके बाजू में यदि बैठे हैं, ऋतु के पास में, सब लोग हाथों को उसकी ओर बढ़ाओ और प्रार्थना करो उसके लिए। मैं जब इस गीत को गा रहा हूं, सोनी इसके लिए हाथ बढ़ाओ, तेरे भैया के लिए हाथ बढ़ाओ। जिनको नहीं मिला है वो अपने हाथों को उठाकर रखेंगे, बाकी सब हाथों को बढ़ा के रखें। थैंक यू लॉर्ड। तेरी मर्जी पूरी हो, तेरा राज आए इस जग में। तेरी मर्जी पूरी हो, तेरा राज आए मेरे दिल में। मैं बन जाऊं तेरे समान और कहलाऊं तेरी संतान। प्रभु मैं तेरी भाषा बोलना चाहता हूँ। सब लोग बोले, जितनियों को अन्य भाषा नहीं मिला वो बोले प्रभु मैं तेरी भाषा बोलना चाहता हूँ। तूने कहा विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। प्रभु तूने कहा विश्वास कर और मांग और तुझे मिलेगा। जब तुम्हारे लोग, तुमसे प्यार करने वाले लोग, जब तुम रोटी मांगते तो वो तुम्हें रोटी देते हैं। तो मुझसे जब तुम पवित्र आत्मा मांगोगे, अन्य भाषा मांगोगे, मैं तुम्हें दूंगा। इसी समय मैं यीशु के नाम से मैं इस आत्मा को, इस अभिषेक को अपने जीवन में रिसीव करता हूं। बोले मैं रिसीव करता हूं। मैं धन्यवाद करता हूं पवित्र आत्मा कि इसी समय ये सामर्थ मेरे जीवन में, ये भाषा मेरे जीवन में, ये लैंग्वेज मेरे टंग, मेरे जुबान में आ रही है और मैं विश्वास करता हूं कि मैं आज बोलूंगा।
मैं आज बोलूंगा। मैं अपनी सोच को बांधता हूं यीशु के नाम से, मैं अपनी बुद्धि को बांधता हूं यीशु के नाम से। आज सिर्फ तेरी ओर देखता हूं प्रभु, और तेरे नाम की बड़ाई करता हूं। सब शांत हो जाए, आत्मा में बस प्रार्थना करें धीरे धीरे, कोई आवाज ना निकाले। परंतु जितने लोग जिनको अन्य भाषा नहीं मिला, मैं आपसे कह रहा हूं आज आप पाने जा रहे हो, आप पाने जा रहे हो। मेरा प्रभु आपके पास में खड़ा है, मेरा प्रभु का आत्मा, वो पवित्र आत्मा आपके पास में है। मैं देखता हूं आत्मा में आज इस समय में, मेरा बिलीव है आज आप भरोगे और आप पाओगे। यदि आपका विश्वास बढ़ा तो ये ब्लेसिंग और ये भाषा आपकी, आप पाओगे यीशु के नाम में। आप क्रूस को देखो, उसकी महिमा को देखो, उसके प्रेम को देखो। मेरे प्रिय परमेश्वर आपसे प्यार करता है। मैं आपको देखता हूं उस कोठरी में बैठे हुए, जितने लोग अन्य भाषा को चाहते हैं, मैं आपको देखता हूं उस कोठरी के पास में कि प्रभु की महिमा आपके पास में उतर रही है, स्वर्ग से वो आग उतर रही है। आप पाने जा रहे हो, आप पाने जा रहे हो। मैंने कहा यीशु के नाम से, मैं यीशु के नाम से तेरा दास होने के नाते प्रभु इस पवित्र भाषा को इनके जीवनों में रिलीज करता हूं, इनकी आंखों को खोलता हूं प्रभु, ताकि ये बोलना चालू करें, ये बोलना चालू करें, ये बोलना चालू करें। ध्यान से सुनो, जिनको नहीं मिला प्रभु से कहें, प्रभु मुझे वो भाषा चाहिए, प्रभु मुझे भाषा चाहिए। आपकी आंखों में जो दिखाई दे रहा है, आंखों को बंद करके जो आप देख रहे हो, उस शब्द को याद करो, उस शब्द को देखो, उस शब्द को पकड़ लो। जो भी आप देख रहे हो, मुझे नहीं मालूम वो कौन सा, प्रभु आपको जो भी शब्द दिखा रहा है उसको बोलना चालू करो अब यीशु के नाम में। जो भी शब्द मैंने कहा आपके आंखों के सामने में, आपके माइंड में, बंद आंखों से नहीं देखा जा सकता। आप आत्मा में देख रहे हो, आप आत्मा में सोच रहे हो, और इस समय में जो दिख रहा है उस भाषा को बोलना चालू करो। मुंह खोलो और बोलो विश्वास से, आप भरे जाओगे इसी समय। मुंह खोलो, मैंने कहा आवाज ऊंची करो, आवाज ऊंची करो और उस शब्द को बोलो। कोई भी, वो शब्द कोई भी हो सकता है। मेरे प्रियो, आपके दिमाग में आ रहा जो शब्द है, वो दिखाई दे रहा वो शब्द है, उसे बोलना चालू करो, आप भरोगे इसी समय। मैंने कहा यीशु के नाम से आप भरे जा रहे हो, भरे जा रहे हो, भरे जा रहे हो। लो 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 लो, जल्दी से ग्रैंड करो, ग्रैंड करो। पवित्र आत्मा स्वागत हमारे बीच में, पवित्र आत्मा स्वागत हमारे बीच में, पवित्र आत्मा स्वागत हमारे बीच में, पवित्र आत्मा स्वागत हमारे बीच में। बोलो 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 बोलो, मुंह खोलो और बोलना चालू करो। बोलो बोलो बोलो, यीशु के नाम में बोलो, मुंह खोलो और बोलो। जो आपने देखा और जो आपने दिमाग में प्रभु ने डाला उसको बोलो। आप सीख सकते हो और बोल सकते हो। रबेना शाखारा बारैयाना मासे रदेना दा 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 रा 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 बाशारा रा लियामा। ओ बोलो 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 बोलो, मुंह खोलो और बोलो। आज बिलीव करो, प्रभु आपकी जुबान से होकर बोलेगा और आप अपने पिता से बात करोगे। रखे न सखारा शियारा रा 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 अरा न न न न न रठारा रा रियाबा। ओ शारेरा शरारा रदा दा 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 रियामा से रबो रबा खराबा खराबा शखाना मारा रे मामा मामा मा रे दा 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 राता ओ रिकाना मा शकेरिया। बोलो बोलो, मुंह खोलो और बोलो, मुंह खोलो और बोलो। जो भी शब्द प्रभु ने आपको दिया उसको बोलना चालू करो। ये आपके विश्वास का शब्द है। ओ रिकाना मा सतेरिया रा 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 मा या मा सो। कोई डाउट नहीं,
कोई भी संदेह नहीं। बोलो उस भाषा को और आप मेरे प्रियो याद करो और मेरे प्रियो बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो। सब मिलके मुंह खोलो, बोलो 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 बोलो। और ये सनामा सतीर थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद 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 प्रभु। प्रभु अपनी महिमा को प्रकट करने के लिए धन्यवाद प्रभु। तेरे बच्चों को भाषा देने के लिए धन्यवाद प्रभु। मेरा बिलीव है प्रभु तेरी महिमा पिता परमेश्वर इस स्थान में काम कर रही। मेरा बिलीव है प्रभु तेरी महिमा में पिता परमेश्वर हम कुछ अद्भुत होने जा रहे हैं। अपने शब्दों को खोलो, मुंह को खोलो और भरो, मुंह को खोलो और भरो, मुंह को खोलो और भरो यीशु के नाम में। ये नई भाषा आपके लिए कि आप अपने पिता से बातचीत कर सको। सब बोलो यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। धन्यवाद यीशु, मैंने इस भाषा को रिसीव किया है। मैं डाउट नहीं करता, मैं विश्वास करता हूँ कि जो मुझे आज मिला है वो मेरे लिए बेस्ट है। यीशु के नाम में बोलो आमीन, आमीन, आमीन। जितने लोग नहीं बोलते, जो मिला आपको उसको बोलना चालू करना। आमीन, हालेलुया। जो आपको प्रभु दिखाता और बोलने को कहता है उसे आपको बोलना है। आमीन, हालेलुया। वही वर्ड मेरे प्रियो प्रभु आपको प्रतिदिन एक के बाद एक और एक के बाद एक और एक के बाद एक आप जुड़ते जाओगे और मेरे प्रियो बहुत लंबी प्रार्थनाएं में बढ़ोगे। आमीन, हालेलुया। जो आपको मिला है उसे संभाल के रखो। हालेलुया। चौथी बात, जल्दी से हम लोग फिर जल्दी खत्म करेंगे, जल्दी से। चौथी बात मेरे प्रियो, परमेश्वर हमको नया मसा देना चाहता है। आमीन। नया मसा, नया अभिषेक जिसको हमने खो दिया था, उस अभिषेक को मेरे प्रियो फिर से मेरे प्रियो हमारी लाइफ में देना चाहता है। मेरे प्रियो हो सकता है आपने कई बार मेरे प्रियो अभिषेक को रिसीव किया हो। आपने कहा हो प्रभु मैं इस अभिषेक को रिसीव करता हूं, लेकिन आपने उसे खो दिया। कोई बात नहीं, प्रभु कहता है मैं नया मसा तुम्हें दूंगा। आमीन, हालेलुया। इस सुपरनेचुरल लाइफस्टाइल को जीने के लिए मैं तुझे नया अभिषेक दूंगा। मेरे प्रियो, हर एक उन बातों से जीतने के लिए अभिषेक क्या करता है? बोलो, तोड़ता है। हालेलुया। हर बंधन को, हर रुकावटों को, हर दीवारों को, हर शैतानी ताकतों को तोड़ता है ताकि आप फेथ में लड़ सको और फेथ में तोड़ सको। आमीन। निकालो मेरे साथ लूका रचित सुसमाचार 5 अध्याय 38 पद। लूका रचित सुसमाचार 5 अध्याय 38 पद। 38 लूका। परंतु नया दाखरस नई मस्कों में भरना चाहिए। कोई मनुष्य पुराना दाखरस पीकर नया नहीं चाहता, क्योंकि वह कहता है क्या अच्छा है। देखो, याद रखना, परमेश्वर का जो मसा हमने खो दिया था पहले, वो मसा हमारे लिए बहुत जरूरी था और उस मसे को फिर से प्रभु आपको दे रहा है। इसका मतलब है कि परमेश्वर आपके जीवन से मेरे प्रियो एक नए मसे की अपेक्षा करता है। हालेलुया। क्या बोले, जब मसा में भर गए चेले लोगों ने क्या क्या है, ये सवेरे सवेरे नई मदिरा, नया शराब को पीकर क्या हो रहे हैं? पगला रहे हैं। हाँ या ना? जब वो नया मसा उतरेगा मेरे प्रियो, वास्तव में आप पागल हो जाओगे। आमीन, हालेलुया। क्योंकि जो पहली बार पिए थे वो तो थोड़ा सा था, परंतु अब जो पियोगे उसमें नशा ऐसा होगा कि प्रभु को आप भूल नहीं पाओगे। बोलो आमीन। पतरस भूल गया था, नए मसा उसको मिला तो वो भूल गया था, लेकिन जब दोबारा मिला तो वो नशा उसका कभी नहीं होता। उस अभिषेक को उसने पकड़ लिया, जान गया कि यही है मेरी सही लाइफ, इसमें मुझे बढ़ना है और इस अभिषेक को मुझे पकड़े रहना है। हालेलुया। इसलिए उस मसा को आपको संभाल के रखना है जो इन दिनों में प्रभु आपको दे रहे हैं। हालेलुया। इसलिए प्रभु आपको एक नई मसा, जिसको आपने खो दिया था, जो पुराने समय में था, वो इसी को नया बना के आपको पवित्र आत्मा में होकर नए मसे में आपको तरोताजा करता है। आमीन, हालेलुया। और यही नया मसा आपको मेरे प्रियो नई जिंदगी की ओर ले जाता है।
नई आशीषों की ओर ले जाता है, जिसको आप पाना चाहते हो वो देने के लिए ले जाता है। इसलिए आपको इस नए मसीह से रोज भरना है और रोज धन्यवाद देना है। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि ये नया मसा मेरी लाइफ को बदलने वाला है। ये नया मसा मेरे जीवन को बदलने जा रहा है। यह नया मसा मेरी बीमारी को तोड़ेगा। यह नया अभिषेक मेरी लाइफ में क्रांति लेकर आएगा। यह नया मसा मेरी जिंदगी को एक रफ्तार में लेकर जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूं यह नया मसीह का मैं जितना आदर करूंगा उतना मैं बढ़ता जाऊंगा। आमीन, हालेलुया। अब्राहम को जरूरत पड़ी, वो भूल गया था, परंतु प्रभु ने कहा मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। ये नया मसा तुझे रोकेगा नहीं, परंतु क्या करेगा? रफ्तार देगा। हालेलुया, रॉकेट बना देगा तुझे। और ये नया मसा प्रभु आपको देना चाहता था, इसलिए आप यहां पर हो। हालेलुया, इसलिए आप यहां पर हो कि आप एक अलौकिक जीवन को जियो। इसलिए प्रभु चाहता है कि आप इस अभिषेक को अपनी लाइफ में ग्रहण करो। आमीन। मसा का मतलब वो ताजा मसा जिसको प्रभु अपने लोगों को देता है। हर दिन मेरे प्रिय आपको मसा मांगना है। प्रभु मुझे और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। मैं इतने में डूबना नहीं चाहता। यह हिजकेल की पुस्तक 47 अध्याय। देखो, यह हिजकेल का मसा अद्भुत था। हालेलुया। क्या लिखा देखो, 47 अध्याय क्या हो रहा है देखो, पहले पद से पढ़ेंगे थोड़ा सा। मेरे भवन के द्वार पर लौटा ले गया। हाँ। और भवन की देवड़ी के नीचे से एक सोता निकल कर हाँ। पूर्व की ओर बह रहा था। हाँ। भवन का द्वार तो पूर्वमुखी था। हाँ। और सोता भवन की दाहिनी ओर और वेदी की दक्षिणी ओर नीचे से निकलता था। बस अब आगे आ जाइए, तीसरे पद में क्या लिखा देखो। जब वह पुरुष हाँ। हाथ में मापने की डोरी लिए हुए पूर्व की ओर निकला, तब उसने भवन से लेकर 1000 हाथ तक उस सोते को मापा और मुझे जल में जल आया और जल टखनों तक था। कितने तक आया? बोलो टखनों तक। हालेलुया। मसा जो प्रभु का अभिषेक है, प्रभु का मसा जो है वो आपके टखनों से शुरुआत होती है, याद रखना। हालेलुया। टखना किसको कहते हैं आप? हैं? किसको कहते हो? बाइबल कहती है मेरे स्वर्गीय बातों में चलने के लिए पहले तेरे पैर का शुद्ध होना, याद रखो, चाल बदलना है। हालेलुया। क्या बदलना है? चाल बदलना है। इसलिए प्रभु ने बोला जूते पहन ले मेरे। आमीन। यीशु मसीह ने कहा मेरा स्वभाव जैसा था वैसा तेरा स्वभाव होगा, तो याद रखना जो तू मांगेगा वो तुझे, और तू मुझसे भी बड़े बड़े काम करेगा यदि तेरे जूते क्या हो गए, तेरे पैर क्या हो गए। अभिषेक यहीं से प्रारंभ होता है, याद रखना। कई लोग खो दिए, यहाँ पे बैठे कई लोग हैं जिन्होंने अपने अभिषेक को खो दिया अपने गंदे चरित्र के कारण से, अपने गंदी चाल के कारण से, अपने गलत सोच के कारण से, अपने उन विचारों के कारण से अपने अभिषेक को खो दिए। याद रखना, मैं इसलिए कह रहा हूं अभिषेक पाना बहुत आसान है, पर अभिषेक में चलना बहुत कठिन है। हालेलुया। समझ रहे मेरी बात को? यह हिजकेल मेरे प्रभु कहता है आजा, तुझे देखना है ना मसा, मैं तुझसे कितना भरना चाहता हूं, तो आजा मेरे पास में। मैं तुझे वहीं से शुरुआत करता हूं जहां से मैंने शुरुआत किया था, क्योंकि वो धारा जो बह रही है वो धारा अभिषेक की है और कईयों की जिंदगी संवार सकती है। यदि आप चाहते हो सुपरनेचुरल लाइफस्टाइल में एक अद्भुत चाल चलने के लिए तैयार हो, याद रखना शुरुआत आपकी टखनों से ही होगी। क्या कर रहे हो, कैसे चल रहे हो, कैसा बोल रहे हो, कैसा दिख रहे हो, प्रभु को पसंद आना चाहिए। तब प्रभु आपको क्या करेगा? आगे बढ़ाएगा। क्या लिखा 4 पद में? देखना, हर बार कितना माप रहा है? 1000 हाथ। हालेलुया। ठीक है, बाद में बताऊंगी 1000 हाथ का मतलब, पर जल्दी चलते हैं। चलिए, क्या क्या हुआ? जल घुटनों तक क्या हो गया? कितने तक आया? बोलो कितने तक आया? घुटने क्या देते हैं आपको?
बल खड़ा रखते हैं आपको, हाँ या ना? आप खड़े रहने योग्य हो जाओगे, फिर दौड़ोगे आप, फिर आपके पैर मजबूत हो गए। आप फिर क्या करोगे? घुटनों के बल आ गए तो आप दौड़ोगे, अब रुकोगे नहीं। आगे क्या लिखा? फिर जल कहां तक आया? आगे तक, कमर तक। क्या लिखा है 5वें पद के आगे में? 1000 हाथ माफ कर मुझे जल में से चलाया और कितने तक आया? कमर तक आ गया। कमर तक आने का अब मैं रेडी हो चुका हूं। अब कुछ बेस्ट आने वाला है मेरी लाइफ में, मेरी तैयारी हो चुकी। प्रभु यहीं तक दिखता है, याद रखना। मेन आपकी फाइट जो होती है, अगर आप कमर तक अभिषेक में भर गए, इसका मतलब है आप तैयार हो चुके हो कुछ बेस्ट पाने के लिए। आज मम्मी जी हो, अंकुर निरोला सर हो, विजेंद्र सिंह हो, ये रेडी हो गए, तब जाकर परमेश्वर ने आज उनको इतनी बिगेस्ट मिनिस्ट्री में खड़ा किया। ये तैयारी होती है उसकी। फिर प्रभु बोलता है ना, तू तेरे सिर क्या, तू तैर मेरे अभिषेक में। जो बोलेगा वो, जो चाहेगा वो, यही है अभिषेक जिसमें आपको कूदना है। इसलिए प्रभु कहता है पतरस को, गहरे में ले चल। हालेलुया। गहरा अभिषेक बताऊंगा कैसे मिलेगा। गहरे अभिषेक में हम तैर कैसे सकते हैं बताऊंगा बाद में, क्योंकि बताया मुझे गया है, मैं उसमें मैं चल रहा हूं अभी, और उस अभिषेक में मैं आगे आना चाहता हूं। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, इस मस्सा को मामूली मत समझो। जो मस्सा आपको वापस मिला है ना, वो कुछ अद्भुत नया होकर मिला है, जो मामूली नहीं है। अगर इसकी कदर नहीं करे, याद रखना, ना तो स्वर्ग हमारा, न ये जीवन हमारा। प्रभु कहता है जो इस नए मस्सा का कदर नहीं करेगा, ना इस लोक में माफी, ना उस लोक में माफी, क्योंकि ये मस्सा पवित्र आत्मा लेकर आया है। आमीन। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु से माफी मांगे और प्रभु से कहें, प्रभु पहली जिंदगी में मैंने जो कदर नहीं किया, प्रभु अब मैं करना चाहता हूँ। इस मस्सा का मैं आदर करता हूँ, इस मस्से के सामने मैं झुकता हूँ। मैं इस मस्से को अपने हृदय, अपने जीवन में लेता हूँ। मैं नहीं बढ़ सकता प्रभु यदि ये मस्सा मेरी लाइफ में ना हो। जब प्रभु यीशु मसीह को इस मस्से की जरूरत थी, प्रभु वो सामर्थी होकर जिया। चेले लोग ठहर गए, जब नया मस्सा उतरा उसकी लाइफ बदल गई, वो सामर्थी बन गए। प्रभु आज ये मस्सा मुझे भी बदलने जा रहा है, मुझे भी चेंज करने जा रहा है। मैं प्रभु घुटनों तक नहीं, मैं टखनों तक नहीं, मैं कमर तक नहीं, मैं तैरना चाहता हूँ प्रभु, मैं डूबना चाहता हूँ प्रभु, मैं प्रभु तैरना चाहता हूँ, मैं गहरे से गहराई में उतरना चाहता हूँ, ताकि वो इनाम पा सकूं जो प्रभु मेरे लिए रखा गया है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, वचन के प्रकाशन के लिए, वचन के भेद के लिए जो मैं आज सुन रहा हूँ, वो मुझे बदल रहा है यीशु के नाम में। बोलो आमीन, आमीन। इसकी कदर करना, जब आप इसमें बढ़ते हो, ये नए मस्से की कदर नहीं करे, याद रखना कभी नहीं उठ पाओगे, कभी नहीं। इसकी वैल्यू को जानना, इसकी वैल्यू बहुत खतरनाक। इसलिए मैंने कहा प्रभु सब छोड़ दूं। मैं समझ गया हूं कि इस मसीह की कीमत क्या है, क्योंकि मैं भी बैकस्लाइड हुआ था। मैं बता रहा हूं आपको, मैं भी बैकस्लाइड हुआ था, पर अब जान गया हूं कि इसकी वैल्यू दुनिया के दौलत करोड़ों कितना भी दे दो, एक कीमत भी नहीं, एक तिनका भी नहीं है। इतनी ज्यादा मेरे प्रियो इसकी वैल्यू है। इसलिए प्रभु आपको सुपरनेचुरल लाइफस्टाइल में इसलिए देखना चाहता है कि इस मस्से में आप जियो। आमीन। जल्दी से आखिरी करूंगा ना, पर मेरे प्रियो अगली बात, मेरे प्रियो परमेश्वर हमको नया बल देना चाहता है। हालेलुया। नई सामर्थ, नई ताकत, नया पावर, ट्रांसफार्मर वाला, उससे भी बड़ा बोलो, अद्भुत सामर्थ। जो पहले करते थे वो नहीं, हो गया, बीत गया। अंधे देख तो देखते थे, प्रभु बोलता मुर्दा जिला, आप सब, आप तो शरीर निकाल बाहर। जो टुंडे हैं उनके हाथों को सीधा कर, जिनके पैर नहीं है बचपन से उनको बढ़ा, वो वाला सामर्थ। हालेलुया। मेरी बड़ी दुआ है, मेरी डायरी को जब आप देखोगे ना तो बोलोगे भैया पागल हो, ये सब चीज मांग रहे हो। मैं जानता हूं मेरे बाप से मैं क्या मांग रहा हूं। हालेलुया। मैं जानता हूं क्योंकि वो क्या कर सकता है
ऐसी कोई बात है जो नहीं कर सकता? कोई एक बात जो वो नहीं कर सकता है? पाप नहीं कर सकता जी। हालेलुया। मेरा प्रभु पाप नहीं कर सकता, गलत नहीं कर सकता, हाँ या ना? है? कर सकता है क्या? कभी नहीं, रॉन्ग हो ही नहीं सकता वो, इसलिए तो बाप है वो, हाँ या ना? प्रभु आपको इसलिए बुलाया ताकि आप बल पाओ। हालेलुया। एक सामर्थ्य बल पाओ। मेरे प्रियो, यशायाह की पुस्तक उसका 40 अध्याय 31 पद में देखो क्या लिखा। बल पाने की भी शर्त है, याद रखना। सामर्थ पाने की भी शर्त है। क्या लिखा देखो, 40 का 31। परंतु जो यहोवा का बाट जोते हैं, हाँ, वे नया बल प्राप्त करते कौन हैं। पाएंगे नया बल? जो नई सृष्टि है, नई आत्मा में, नए जोश में, नई ताकत के साथ, नए अभिषेक में। ये लोग बल पाएंगे क्या? पाएंगे क्या? लिखा है बाट जोते हैं जो इंतजार करते हैं। क्या लिखा है? जो यहोवा की बाट, मेरे को प्रभु अद्भुत देने वाला है, मैं वेट कर रहा हूं उसका, मैं इंतजार कर रहा हूं क्योंकि मुझे कुछ अद्भुत मिलने वाला है जो मुझे बदलेगा और आने वाली कई पीढ़ियों को बदलेगा और मेरे आसपास के सारे एरिया को बदलेगा। हालेलुया। जो अभिषेक की जरूरत थी वो अंकुर निरोला सर को मिल चुका, जो अभिषेक की जरूरत थी वो पास्टर कंचन मित्तल मम्मी जी को मिल चुका, लेकिन जो अभिषेक आपको चाहिए, जो आपके द्वारा प्रभु कराना चाहता है ना, वो अभिषेक प्रभु आपको देना चाहता है, वही मांगो। आप नहीं बन सकते अंकुर निरोला, आप नहीं बन सकते पास्टर कंचन मित्तल, आप नहीं बन सकते विजेंद्र सिंह, लेकिन आप उनसे भी बेस्ट बन सकते हो यदि आप प्रभु की बाट जो रहे हो तो। मैं सच कह रहा हूं। प्रभु से बोलो, प्रभु मेरी बुलाहट क्या है? मेरे अभिषेक का दायरा क्या है? मुझे तो कितना अद्भुत करने के लिए बुलाया है। प्रभु परमेश्वर पिता से ये पूछो, वो है बल जो आपको मिलेगा। लेकिन किन को मिलेगा? लिखा उसके है जो बाट जोते हैं, जो इंतजार कर रहे हैं, जो प्रभु से कह रहे हैं प्रभु मैं घुटने में बैठा हुआ हूं, मैं कीमत चुकाने के लिए तैयार हूं। वही लोग बल पाएंगे जो बोलेंगे मैं कुछ कर सकता हूं, मेरे पास बल है। तो ऊपर के पद में पढ़ लो क्या लिखा है, देखो 30 पद में क्या लिखा है? वे थके हुए को बल देता है। जो थक गए, प्रभु अब कुछ नहीं कर सकता, मैं खत्म होगी मेरी बुद्धि, मेरा ज्ञान, मेरा सब कुछ। वहां से प्रभु का काम चालू होता है। क्या होता है? थके हुओं को बल देता और शक्ति इनको सामर्थ देता। क्या देता? नहीं, सामर्थ देता। बोलो क्या देता? क्या देता? जब आप बाइबल को पढ़ो ना तो बाइबल कहती है जो अपने आप को कुछ नहीं समझते, प्रभु उनको बोलता है मैं उनको बहुत बल देता हूं। कितना? बोलो अनलिमिटेड। हालेलुया। किसके लिए? मेरे लिए। हालेलुया। कितनी सामर्थ? अनलिमिटेड, जिसकी कोई भी मेरे सीमा नहीं, वो सामर्थ प्रभु आपको देना चाहता है। याद रखना, मैं खत्म कर रहा हूं शॉर्ट में। आप यदि अभिषिक्त का जीवन जिए, आप यदि अलौकिक जीवन जिए, आपके द्वारा प्रभु बड़े सामर्थ्य काम तो करेगा, अद्भुत महिमा तो दिखाएगा, पर मरने के बाद भी आपको मेरे प्रियो छोड़ेगा नहीं। वो मरने के बाद तो स्वर्ग जाओगे, लेकिन आपका शरीर तो यही रहेगा ना। आपका शरीर मीन्स हड्डी तो यही रहेगी ना। हड्डियों के द्वारा भी प्रभु काम करेगा आपके द्वारा। इतनी ताकत देता है प्रभु आपकी हड्डियों में। बाइबल कहता है मेरे अभिषिक्तों की हड्डी को मैं टूटने नहीं देता कभी। याद रखना, अभिषिक्त के हड्डी के द्वारा भी लोग जीवन पाते हैं। दूसरा राजा 13 अध्याय पढ़ो, जानो आज इस बात को। यदि आप अभिषिक्त का जीवन जिए तो याद रखना आपके द्वारा बड़े काम होने वाले हैं। दूसरा राजा 13 अध्याय 21 पद देखो क्या लिखा। एक अभिषिक्त व्यक्ति मर गया और क्या हुआ देखो। लोग किसी मनुष्य को मिट्टी दे रहे थे। हाँ, मिट्टी दे रहे थे कि एक दल उन्हें दिखाई पड़ा। हाँ, तब उन्होंने उस शव को एलिशा की कब्र में डाल दिया। किसकी कब्र में डाला? एलिशा। हाँ, और एलिशा की हड्डियों से छूते ही हाँ। वह जी उठा। क्या उठा? जी उठा। कौन था एलिशा? एलिशा का। अरे सामर्थ से भरा हुआ,
दुगनी सामर्थ से भरा हुआ, अभिषेक से भरा हुआ, सामर्थ से भरा हुआ, अनलिमिटेड पावर से भरा हुआ ये व्यक्ति था। मर गया, एक ना एक दिन तो मरना है हम सबको, पर याद रखना प्रभु कहता है मेरे अभिषिक्त की हड्डी से भी मिरेकल होना बंद नहीं होंगे। आमीन, हालेलुया। ये ताकत प्रभु आपके जीवनों में डाल देता है, आपके रग रग में, आपके हड्डियों में तक मेरे प्रियो अपनी सामर्थ को उंडेल देता है। इसलिए बाइबल कहती है मेरे प्रियो की, बाइबल में लिखा है तेरे हड्डियों के द्वारा भी, तेरे सांस लेने के द्वारा भी, तेरे कपड़ों के द्वारा भी, तेरे बोलने के द्वारा, देखने के द्वारा सामर्थ निकलेगी और लोग क्या हो जाएंगे? बच जाएंगे, चंगे हो जाएंगे। यह अभिषेक की ताकत है, यह सुपरनेचुरल लाइफस्टाइल की ताकत जिसको हमको जानना है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो इस अलौकिक जीवन में परमेश्वर ने आपको इसलिए बुलाया कि आप इस बात को जानो। हालेलुया। मेरा बिलीव है आज जो आप जान कर जा रहे हो वो आपको एक बार फिर से मेरे प्रियो खड़ा करेगा, आपको मजबूत करेगा। मैं साधारण नहीं हूं। मैं इस अलौकिक जीवन को जब जीने के लिए बुलाया गया हूं तो मुझे अब पुराना जीवन, एक नई जीवन की शुरुआत करना है। किसमें? यीशु मसीह। हालेलुया। जब यीशु की आत्मा में एक आप नई शुरुआत करते हो, याद रखना परमेश्वर ना कि आपको आशीषित करता है परंतु आने वाले कई पीढ़ियों को परमेश्वर क्या देता है? आशीष। हालेलुया। अरे आप अभिषिक्त हो, आपके बच्चे अभिषिक्त होंगे। याद रखना आपका घराना आशीषित होता जाएगा। इसलिए प्रभु ने आपको बुलाया। आमीन, हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें, प्रभु से कहें प्रभु मैं जान गया हूं आज कि मेरी वैल्यू क्या है। मैं तो नहीं जानता था खुदा, मैंने सिर्फ पढ़ा, मैंने सिर्फ सुना, पर आज भेद को जान गया हूं कि मेरे जीवन के लिए तेरे पास में क्या है। तू मुझे क्या बनाने बुलाया था, तू क्या बनाना चाहता था और मैं क्या बन गया था। पर आज मैं धन्यवाद देता हूँ वचन को खोलने के लिए, अपने दास के द्वारा बोलने के लिए, अपनी आत्मा के द्वारा बोलने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आज से एक नई सृष्टि बनेगी, एक नई भाषा होगी, नया देह होगा, नई आत्मा होगी, नया मस्सा होगा, नई सामर्थ होगी जो मुझे बदलेगा। मैं चेंज होता जाऊंगा और यीशु जैसे, यीशु के स्वरूप में पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ एक अद्भुत जीवन को जीऊंगा, एक डिफरेंट लाइफ जीऊंगा और मेरे जीवन के द्वारा प्रभु आपको महिमा मिलेगी। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा इन भेदों को खोलने के लिए जो मैं आज जान कर जा रहा हूँ। मुझे बुद्धि दीजिए, मुझे समझ दीजिए ताकि मैं बना रहूं और मैं तेरे नाम की बड़ाई करूं। यीशु के नाम से सब बोले, यीशु के नाम से सब बोले आमीन, आमीन, हालेलुया। प्रभु आप सबको ब्लेस करे मेरे